सर माका किधर है? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसएससी वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बार जल्दी से आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज आपके शिल्पी मैम यहाँ कुछ पढ़ाने नहीं आई है। अगर हम आपसे बात करें, यहाँ आज मैं आपको सपोर्ट करने आई हूँ बच्चों। और अगर हम बात करें, बहुत सारी अपडेट के साथ आई हूँ। और यहाँ पे जो आप सभी जानते हैं कि आज आपकी शिल्पी मैम रेलवे के ऊपर बात करने आई है कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों। आप सभी देख रहे होंगे भाई ट्रेंड में बहुत ज्यादा है रेलवे रेलवे रेलवे, हर प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे। अगर हम बात करें अदर सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, तो इतना ज्यादा ये रेलवे चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे बहुत सारी अपडेट्स के साथ। बहुत दिनों तक आपने देखा था मैं भी शांत बैठ गई थी, लेकिन आज आपके सामने आना बहुत जरूरी हो गया था बच्चों। देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे रेलवे की सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, तो आप सभी जानते हैं 2018 और 19 तक रेलवे ने अपनी भर्ती दी है, ठीक है। 2018-19 तक, दूसरे उससे ले आइए, 18 और 19 तक इन्होंने रेलवे ने अपनी जो वैकेंसीज थी वो निकाली थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2019 से, मैं करूंगी कि लास्ट 2019 के बाद रेलवे ने अपनी साइड से कोई भी वैकेंसी बच्चों के लिए नहीं दी है, कोई भी भर्ती यहाँ पर बच्चों के लिए उन्होंने नहीं दी है। लेकिन आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं या बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो हमारे बिहार स्टेट के बच्चे हैं, यूपी के हैं, वो सभी रेलवे वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं। अब इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चों को रोजगार चाहिए, तो जो हमारी रेलवे है, ये सरकार कहाँ छुपी बैठी है। मैं बात करूं कि रेलवे की वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही, इसी के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या ये काम नहीं कर रही है? बच्चा काम कर रही है। अगर आप देखें एसएससी में, अगर आप देखें लास्ट ईयर, या मैं बात करूं भी जस्ट जो लेटेस्ट आप एग्जाम देखें, सभी जो भी एग्जाम्स हुए हैं या इनकी वैकेंसीज आई है, आप देख रहे होंगे कि वैकेंसीज एसएससी की मैं बात करूं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी आ रही हैं और बिल्कुल टाइमली उनके जो है एग्जाम भी लिए जा रहे हैं। अगर आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर, तो सबसे ज्यादा जो एसएससी है वो इसी साल, अगर हम बात करें जो है एसएससी जीडी की बात करूं, सीएचएसएल की बात कर लूं, सीजीएल की बात कर लूं, सब सारी की सारी वैकेंसीज बहुत अच्छे मात्रा में आ रही हैं और बहुत अच्छे से उनका टाइमली एग्जाम भी लिया जा रहा है। यूपीएससी भी अपना बिल्कुल टाइमली चल रहा है। लेकिन रेलवे के लिए हम बात करें कि सरकार की जो नीयत है वो कहां है, कैसी है, रेलवे में वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है। अगर मैं 2018 की बात करूं, देखो 2018 में क्या हुआ था, आप जानते हैं आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ और ग्रुप डी दोनों की वैकेंसीज निकाली गई थी, आप ये जानते हैं 2018 में। 2018 में जो आरपीएफ की वैकेंसीज थी, नवंबर में जहां तक याद है मुझे, इसका फॉर्म आया था, फॉर्म फिल किया गया था और फरवरी में बच्चों क्या किया गया था कि वहां पर एग्जाम ले लिया गया था, किसका? आपके आरपीएफ का। लेकिन जो ग्रुप डी था उसका एग्जाम नहीं हुआ था। ऐसे ही 2000 एनटीपीसी की बात करूं, वहां पे एनटीपीसी 2019 में जो एनटीपीसी था उसके फॉर्म आए थे, 2019 में इसका फॉर्म आया था और 2022 में इसका एग्जाम लिया गया था, ठीक है। लेकिन वो कोरोना की वजह से हुआ था, जो भी सारी बातें थी। लेकिन अगर हम बात करें उसके बाद में हम देखें, तो जो रेलवे की सरकार है, ये कोई भी नौकरी यहाँ पर, कोई भी रोजगार बच्चों के लिए नहीं दे रही है। आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे लगातार ट्विटर कैंपेन यहाँ पे चला रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि ये जो सरकार है, इतने सारे जो है वो ट्विटर कैंपेन, ये जो है इतने सारे बच्चे, ये ट्विटर कैंपेन, इतना सारा सोशल मीडिया पे हल्ला क्यों मचा रखा है। बच्चा, मैं जो नए बच्चे अभी अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई 5 साल हो गए हैं, रेलवे ने वैकेंसीज नहीं दी थी। आपको क्या लगता है कि रेलवे के पास पद नहीं है, रेलवे के पास वैकेंसीज नहीं है, इसलिए रेलवे आपको जॉब नहीं दे रहा? अरे नहीं, आप मुझे सीधी सी बात बताओ, इन 5 सालों में, 2018 के बाद मैं बात करूं, इन 5 सालों में बच्चे मुझे बताओ, क्या वहां के जो ऑफिसर हैं, वहां के जो एम्प्लॉय हैं, क्या वो रिटायर नहीं हुए होंगे? अगर मैं नई वैकेंसीज की बात नहीं करूं, जितने एम्प्लॉय अगर रिटायर भी हुए होंगे, उतनी भी वैकेंसीज तो ये निकाल सकते थे। लेकिन वो वैकेंसीज कहां है? इसका मतलब कि पद तो बहुत है, जगह तो वहां पर बहुत है, बस दिक्कत यह है कि वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही हैं। तो जितना आप लोग
हल्ला कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। अगर हम देखें कि इसके ऊपर अभी कुछ महीने पहले आपने देखा था कि आरपीएफ के ऊपर बात चली थी, उन्होंने अपना कोई बयान भी दिया था कि आरपीएफ की कुछ वैकेंसीज वो निकालेंगे, और हमें यह भी लग रहा था, हम सभी ये दावा कर रहे थे कि भाई नवंबर तक आरपीएफ की कोई ना कोई वैकेंसीज आ जाएगी। लेकिन अगर आप देखिए तो नवंबर गया आपका, ठीक है, और नवंबर में कोई भी वैकेंसी आपकी आरपीएफ की नहीं। सभी इसलिए शांत बैठ गए थे कि हाँ नवंबर में आपकी आरपीएफ की वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन नवंबर में देखो आपकी आरपीएफ की वैकेंसीज भी नहीं आई। तो हमारी जो यहाँ पर अपील है ये यही है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा इस मैं कहूंगी कि इस बहुत ज्यादा इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई रेलवे उनको वैकेंसीज जो है, वैकेंसीज रेलवे की साइड से आएंगी, वो अपना एग्जाम देंगे। भाई हमारे जो देश के युवा हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके वो आराम से एग्जाम दें, है ना, पढ़ के ईमानदारी से वो एग्जाम दें और अपने लिए एक रोजगार जो जिसका उन्होंने सपना देखा था कि रेलवे की तैयारी करेंगे, ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम देंगे और अपने लिए एक पद चुन लेंगे। तो उस सपने को साकार करने के लिए सरकार को जो है हमारा साथ देना होगा। जैसे वो एसएससी के लिए एक्टिव है, जैसे वो हम बात करें यूपीएससी अदर एग्जाम जैसे वैकेंसीज निकाल रही है, वैसे ही यहाँ पर जो हमारे देश के युवा है उनके लिए रेलवे जो कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स की दृष्टि से वो पूरे देश के हम बात करें तो वो दूसरे नंबर पे आना चाहते हैं। अगर हम बात करें जो रेलवे का डिपार्टमेंट, वो छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उनके पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं और वो चाहे तो भारत के युवा जो हैं उनको रोजगार बना सकते हैं। और अगर भारत का युवा रोजगार बनना चाहता है, वो चाहता है कि भाई वो बेरोजगार ना कहलाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बच्चा एक यहाँ पे अगर बात करें, एक छोटा सा मेरे पास अपडेट है, एक पेपर कटिंग भी है, अगर आप ये देखते हैं तो भाई भर्तियां हैं, मैं पहले बता रही हूं कि अपना सीधा सा दिमाग हम लगा सकते हैं कि जितने लोग रिटायर हुए ना, अगर उतना भी अगर हम जॉब की कंसीडर करें तो 5 सालों में जितने लोग रिटायर हुए उनकी जगह तो है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, कितने पद खाली हैं, इस बात को अगर आप शानदार तरीके से पढ़े तो देखिए रेलवे में 3 लाख रिक्तियां। हाँ जी बिल्कुल, शिल्पी राज है, दीपक है, आंचल है, अंकित है, बिल्कुल अशोक आप भी हैं, कृतिका आप हैं, सारे बच्चे हैं, मैं सभी को देख पा रही हूँ। बच्चे हम आपके लिए ही आए हैं यहाँ पर, आज संडे है लेकिन आपकी शिल्पी मैम आपको अपडेट देने ही आई है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि रेलवे में 3 लाख रिक्तियां, उत्तर रेलवे में सबसे अधिक पद खाली। देखिए भाई पद खाली है, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि बच्चा पद खाली है, बस इंतजार है वैकेंसीज का, पद हम जो है रेलवे के पास खाली है। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हमें भी पता है। पटना देश में सबसे सरकारी नौकरी रेलवे के माध्यम से आती है। देश के करोड़ों युवा रेलवे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। खासकर बिहार के युवा रेलवे नौकरी को पहली प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आवेदन बिहार से होता है। इस बार एनटीपीसी व ग्रुप डी की परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन बिहार के छात्रों का था। यही के छात्र ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सबसे पहले आवाज उठाई थी। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही बच्चा कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। जब भी वैकेंसीज आएंगी, धुआंधार आएंगी, बस आपको सरकार से अपील करना है कि भाई जैसे बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा बात करें तो अपील कर भी रहे हैं, बस सरकार जल्दी से जल्दी हमारी बात सुन ले कि रेलवे की वैकेंसीज वो बच्चों के सामने रख दे जो हमारे देश की वह हैं। इतनी सारी यहाँ पे देखिए कार्यरत बल है, ठीक है, यहाँ पे जो है सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं, इन सभी में अगर आप देखें तो सारी की सारी वैकेंसीज हैं, सारे के सारे पद हैं। बस हमें इंतजार है कि कब वो वैकेंसीज आएगी। और उसके लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी आपसे कि बच्चा हमेशा याद रखें ये बात कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। बहुत सारे बच्चों में जोश ठंडा हो गया है, मैं देखती हूँ उन्होंने पढ़ाई करनी छोड़ दी है कि भाई वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो उनके लिए है थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लास्ट में एक लाइन जोड़ना चाहूंगी कि बच्चे जो आपका है उसे कोई नहीं ले सकता। आप जानते हैं
कि जो वैकेंसी, जो पद, जो भर्ती आपकी है उसे कोई और नहीं ले सकता। थोड़ा सा अपना हौसला अपने अंदर, अपने जो है जोश जुनून को जगाए रखिए, निरंतर पढ़ाई कीजिए। और आप सब जानते हैं कि आपकी क्लासेस, पूरी क्लासेस जिसके लिए हमने एसएससी वाला को, इस एसएससी वाला का प्लेटफॉर्म शुरू किया है, यहाँ पे एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज आई है वहां पे आप फॉर्म फिल करिए। और एसएससी जीडी की हाँ निरंतर क्लास चल रही है, ठीक है। तो यही मैं आपसे कहूंगी कि हम हमेशा आपके साथ हैं। जैसे ही अगली कोई अपडेट आती है, शिल्पी मैम आपके सामने आएगी। इसी के साथ मैं आज आपसे यहाँ पे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ पे जुड़ने के लिए। लव यू टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक बच्चा।